नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुछ कारण था जिसकी वजह से हमने कल वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया है। इसके लिए रियली सॉरी, है ना। आप लोग मुझे माफ़ करिए। तो आज हम पुनः मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कल थोड़ा सा तबीयत सही ना होने की वजह से कल अपना कार्य हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वीडियो डालने में विलम्ब हुआ। कोई नहीं, आज हम वीडियो को प्रॉपर तरीके से डालेंगे और आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग का सिलेबस भी पूरा कराएंगे। साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो किसी भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट है। क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, औरंगजेब ने खालिस्तान की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने किसकी अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? ऑप्शन ए 1657 से 1709 के बीच, या फिर 1656 ईस्वी से लेकर के 1708 ईस्वी के बीच, या 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच, या 1655 से लेकर के 1709 ईस्वी के बीच। सर, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मुगल साम्राज्य ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने, और ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा औरंगजेब ने। तो मुगल साम्राज्य का औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद दिल्ली की, ऑप्शन नंबर बी लाल किला दिल्ली का, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा दिल्ली का, ऑप्शन नंबर डी शाहजहानाबाद दिल्ली का। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया साथियों? तो हुमायूं ने बनवाया था, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? निम्नलिखित में से, मतलब इन चार ऑप्शन में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा राणा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में हमारा राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राणा सांगा, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा राणा राजसिद्र। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राणा सांगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन रहा। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन रहा। ऑप्शन नंबर ए 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक, बी 1601 से लेकर के 1629 ईस्वी के बीच, सी 1600 लेकर के 1630 ईस्वी, डी 1603 से लेकर के 1629 ईस्वी। तो मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन जो चला साथियों वो था हमारा 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कि खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इससे पहले हमने जस्ट क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी में औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी में हमारा शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा बाबर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पाँच में ए छठ में, हाँ यहाँ देखिएगा वही क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया। मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया, तो किसने किया था बाबर से युद्ध? राणा सांगा। किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इस चीज को समझिएगा आप लोग। चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। चलिए यहाँ पर देखिए, अब खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग को पता होगा, है ना। इसका आंसर आप लोग को पता होगा। अगर थोड़ा भी अगर आप लोग मेरी वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत बात ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बाबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बाबर इज राइट आंसर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप लोग पीछे थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सन 1404 में, ऑप्शन नंबर बी 1204 में, ऑप्शन नंबर सी 1504 में, ऑप्शन नंबर डी 1304 में। तो आगरा शहर की स्थापना जो हुई थी साथियों, वही थी हमारा 1504 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट होता है, खान देश को मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया? खान देश को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1601 में, ऑप्शन नंबर बी 1605 में, ऑप्शन नंबर सी 1598 में, ऑप्शन नंबर डी 1600 ईस्वी में। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1601, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी, यानी कि बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? यहाँ पर चार ऑप्शन हमने रखा हुआ है। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक शासक है? मतलब लोधी वंश की किसने स्थापना की, किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर ए बहलूल खान लोधी, ऑप्शन नंबर बी दौलत खान लोधी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम खान लोधी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर खान लोधी। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बहलुल खान लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कराची, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1571 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1579 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1586 ईस्वी। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1576 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अफगान कुलीन खान जहां लोदी ने मुगल सम्राट खालिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया और पराजित हुआ। साथियों ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह से, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां से, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब से, ऑप्शन नंबर डी खिलजी से। साथियों जो अफगान खान कुलीन जहान जो लोदी था वो मुगल सम्राट शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था और उसी से पराजित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रचार किया? साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है, पहले तो चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन में हमारा बहादुर शाह द्वितीय,
और ऑप्शन नंबर बी में है हमारा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा अकबर। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। साथ ही ऑप्शन नंबर ए में है हमारा 1538 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 1534 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 1536 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 1540 ईस्वी। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथ ही ऑप्शन नंबर डी 1540 ईस्वी इज राइट आंसर। 1540 ईस्वी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन बलबन के, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उस राजा का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी महमूद शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से निम्नलिखित में से लिखी गई थी। इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से निम्नलिखित में से लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए फारसी में, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी अरबी, और ऑप्शन नंबर डी उर्दू में। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अरबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे हमारा मनोबल और भी बढ़े और हम वीडियो लगातार बनाते रहें। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अपना मोस्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा जो खालिस्तान में स्थित है फारसी वास्तुकला में प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इज राइट आंसर। दिल्ली इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का भारत यात्री है। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का भारत यात्री है। ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी डुवार्ट बार बोसा, ऑप्शन नंबर सी एंटोनिया मोनसेरेट, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकोइस बर्नियर। सत्य यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो सत्य ऑप्शन नंबर सी एंटोनियो मोनसेरेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन नंबर बी तुगलकाबाद, ऑप्शन नंबर सी खिड़की मस्जिद, ऑप्शन नंबर डी जामा मस्जिद। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जामा मस्जिद। क्लियर है। जो तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश।
साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करने नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में रजिया रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। ऑप्शन नंबर ए 1234 में, ऑप्शन नंबर बी 1238 में, ऑप्शन नंबर सी 1232 में, या ऑप्शन नंबर डी 1234 में। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन रिपीटेड है ना, यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा रिपीटेड है। यहाँ पर क्या था कि हमारा 1236 था, क्या था ऑप्शन नंबर डी में क्या था 1236। एक बार थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1236 है ना। ऑप्शन नंबर डी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में इसमें क्या है हमारा 1236 है। चलिए तो क्लियर है ये साथियों। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है तो साथियों वो होता है हमारा 1238 में। किसमें 1238 इज राइट आंसर, किसमें 1238 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी 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 एक मिनट 1234 1238 1232 1236। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो होता है हमारा 1232 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सॉरी साथियों है ना, इसका राइट आंसर है हमारा 1232। कौन सा है 1232 इज राइट आंसर, 1232 इज राइट आंसर। थोड़ा सा सॉरी माफ करिएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हीनयान में, या फिर ऑप्शन नंबर बी महायान में, ऑप्शन नंबर सी श्वेतांबर में, ऑप्शन नंबर डी या कोई विकल्प सही नहीं है। साथियों जो हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित में संप्रदाय में से जो सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था, जो कन्नौज का सभा था वो साथियों किया गया था हमारा कहाँ पर, श्वेतांबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए सज्जन सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी भरत सिंह, ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर डी मनसुख एम। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सज्जन सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्रा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है। पुस्तक एमोक एंड एसेज के लेखक कौन है। साथियों यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी अनुराधा शर्मा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अमिताभ घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अभय के, ऑप्शन बी शांति सिंह, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी राधिका अयंगर, ऑप्शन नंबर डी
रसिकन ब्रांड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राधिका अयंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक किसने लिखी है। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए नवीन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी काकी माधव राव, ऑप्शन नंबर सी अंकित श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा काकी माधव राव, काकी माधव राव, काकी माधव राव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों जो हमारा क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजेश नाबियार, ऑप्शन नंबर बी विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी आकाश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा विवेक अग्निहोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए एम जे अकबर, ऑप्शन नंबर बी आकाश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एम जे अकबर, एम जे अकबर इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी अमृत माथुर, ऑप्शन नंबर सी अभय के, ऑप्शन नंबर डी संजय सान्याल। साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अमृत माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। साथियों आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को हम आप लोग को लेकर के आते रहेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अभय के, ऑप्शन नंबर बी रस्कन ब्रांड, यहाँ पर उसे ब्रांड हो जाएगा क्या, रस्कन ब्रांड, ऑप्शन नंबर सी ऋषिराज, ऑप्शन नंबर डी आनंद सिंह। सत्य यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऋषिराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करने क्वेश्चन की। साथ में यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी नीरजा चौधरी, ऑप्शन नंबर सी ऋषिराज, ऑप्शन नंबर डी आनंद सिंह। सत्य यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है तो वो सत्य हमारा नीरजा चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अभय के, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी तुहिन ए सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी रस्किन ब्रांड। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अभय के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए विपुल रिक्की, ऑप्शन नंबर बी अभय के, ऑप्शन नंबर सी रस्कन ब्रांड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा विपुल रिक्की। विपुल रिक्की यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी? संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए अंकिता शर्मा, ऑप्शन नंबर बी मनोरमा मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी अजय भट्ट, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो तो साथियों हमारा मनोरमा मिश्रा, मनोरमा मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द योगा सूत्र, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए रूपाबाई, ऑप्शन नंबर बी रस्कन ब्रांड, ऑप्शन नंबर सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी अनिल शर्मा, अनिल शर्मा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा रूपा पाई, रूपा पाई इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विजय दंडा, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर डी उदय पंडित। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो तो साथियों हमारा डॉक्टर विजय दंडा, डॉक्टर विजय दंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी के शिवानी, ऑप्शन नंबर सी रस्कन बांड, ऑप्शन नंबर डी अभय के। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा बी के शिवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी अंजलि शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अभय कुमार। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा शांतनु गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अश्विंदर सिंह, ऑप्शन नंबर बी जगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अश्विंदर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी रचना सिंह, ऑप्शन नंबर सी रचना बिस्तवत रावत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी रचना बिस्वंत रावत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी
पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन नंबर सी जगदीप धनखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डॉक्टर करण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जादूनामा। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर बी फरहान अख्तर, ऑप्शन नंबर सी अरविंद मंडलोई, ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अरविंद मंडलोई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एन अनकॉमन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए आकाश सिंह, ऑप्शन नंबर बी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ऑप्शन नंबर सी अनुराधा सिंह, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन रीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? साथियों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। रिवोल्यूशन रीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों यहाँ पर चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा संजीव सन्याल, ऑप्शन नंबर बी में हमारा अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दीपक मिश्रा और ऑप्शन नंबर डी में हमारा रघुनाथ राजन। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा संजीव सन्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर डी एन सीतारमन। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करने क्वेश्चन की। द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए रस्कन ब्रांड, ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सादी थरूर और ऑप्शन नंबर डी आर राजन। तो साथियों यहां पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा रस्कन ब्रांड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 51 क्वेश्चन से लेकर के 95 क्वेश्चन के तक। साथियों वीडियो लंबी ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मिलेगी हमारी 51 से लेकर 95 क्वेश्चन के बीच में और उसी वीडियो में आप लोग को मिलेगा इन सभी का आंसर की। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात से बहुत ही बेहतर तरीके से सहमत होंगे और समर्थ भी होंगे। चलिए साथियों तो मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।